इस बीच बड़ी खबर आ रही है। देश के 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को नए राज्यपाल मिल गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ नए चेहरों को राज्यों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बनाकर भेजा, तो कुछ राज्यपालों का ट्रांसफर किया गया है। राष्ट्रपति भवन से जारी राज्यपाल के 13 नामों की लिस्ट में जो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं वो है जस्टिस एस अब्दुल नजीर। जस्टिस एस अब्दुल नजीर पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट जज के पद से रिटायर हुए हैं। जस्टिस नजीर अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई करने वाले 5 जजों की पीठ का हिस्सा रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय की जिस पीठ ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद का फैसला दिया था, जस्टिस नजीर उसके दूसरे सदस्य हैं, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद सरकारी नियुक्ति मिली है। जस्टिस नजीर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा सांसद बनाया जा चुका है। अब जस्टिस रिटायर्ड एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। आपको बता दें कि जस्टिस एस अब्दुल नजीर कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले के एक दूर दराज गांव से आते हैं। नजीर ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। स्कूली शिक्षा के दौर में ही पिता के निधन से पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होने के बावजूद नजीर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद लॉ डिग्री ली और कर्नाटक की अदालतों में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने रिटायरमेंट के मौके पर आयोजित समारोह में एक बात कही थी जो हर किसी के दिल को छू लेगी। उन्होंने कहा था कि वो चाहते तो अयोध्या विवाद में बाकी 4 जजों के उलट अपनी राय रखकर अपने समुदाय का हीरो बन जाते, लेकिन उन्होंने देश हित को सर्वोपरि समझा। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शामिल सभी 5 जजों ने एक मत से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला दिया था। जस्टिस नजीर 3 तलाक के खिलाफ फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच के भी सदस्य रहे थे। 13 राज्यपालों की ताजा लिस्ट में शिव प्रताप शुक्ल, लक्ष्मण आचार्य बनारस, गुलाब चंद्र कटारिया, लेफ्टिनेंट जनरल कौवल्य, त्रिविक्रम परनाइक समेत कुछ अन्य शख्सियतों को पहली बार राज्यपाल बनाया गया है। इसी लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं। वहीं फागू चौहान, अनसुईया उइके, रमेश बैस आदि को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया गया है। जस्टिस रिटायर्ड एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। जहां वाईएसआर कांग्रेस का शासन है और मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। केंद्र की सत्ता में आसीन बीजेपी की नजर दक्षिण राज्यों पर है। पार्टी आंध्र प्रदेश में भी अपनी संभावनाएं तलाश रही है। जस्टिस नजीर खुद दक्षिण के राज्य कर्नाटक से हैं। इस कारण बीजेपी को आंध्र प्रदेश में अपना मकसद साधने में आसानी हो सकती है। महाराष्ट्र समेत 13 राज्यों के राज्यपाल बदल गए हैं। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति मुर्मू ने इन नामों पर मुहर लगा दी है। इसके पहले राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के राज्यपाल जगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर का इस्तीफा स्वीकार किया था। इन जगहों पर नई नियुक्ति भी की गई है। महाराष्ट्र में कोश्यारी की जगह रमेश बैस को गवर्नर बनाया गया है। रमेश बैस अब तक झारखंड के राज्यपाल थे। तो चलिए अब बताते हैं कि राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल कौवल्य त्रिविक्रम परनाइक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। इसके पहले यहाँ पर बीडी मिश्रा राज्यपाल थे। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है। वे गंगा प्रसाद चौरसिया की जगह लेंगे। वहीं सीपी राधाकृष्णन को झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वे रमेश बैस की जगह लेंगे, जिन्हें महाराष्ट्र का गवर्नर बनाकर भेजा गया है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को भी नया राज्यपाल मिल गया है। शिव प्रताप शुक्ल को वहां पर नियुक्ति दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले शिव प्रताप शुक्ला बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने भाजपा से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत की थी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें वित्त राज्य मंत्री बनाया गया था। वे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की जगह लेंगे। 13 जुलाई 2021 को आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने थे। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। यहाँ पर अभी तक जगदीश मुखी की राज्यपाल के रूप में तैनाती की गई थी। वहीं पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। वे इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में वे विश्वभूषण हरिश्चंद्र की जगह लेंगे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके को भी हटाया गया है। उनकी जगह पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण को तैनाती दी गई है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के रूप में वर्तमान में तैनात अनुसुईया उइके मणिपुर की राज्यपाल बनी है। वे मणिपुर में तैनात लॉ गणेशन की जगह लेंगी। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। राज्य में चुनावों के बीच राज्यपाल की तैनाती को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
यूपी से 3 नेताओं को लिस्ट में जगह मिली है। फागू चौहान भी उसमें शामिल है। फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। वे अभी तक बिहार के राज्यपाल थे। फागू चौहान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं। आजमगढ़ के पड़ोसी जिले की घोसी सीट से वो 6 बार बीजेपी के टिकट पर यूपी विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। 29 जुलाई 2019 को उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आर्लेकर बिहार में फागू चौहान की जगह लेंगे। फागू चौहान को मेघालय भेजा गया है। 23 अप्रैल 1954 को गोवा के जन्मे आर्लेकर ने गोवा से ही अपनी पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही आरएसएस से जुड़े आर्लेकर गोवा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। 2012 में वह गोवा विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए और 3 साल तक इस पद पर रहे। 13 जुलाई 2021 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने थे। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दिया था, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बीडी मिश्रा के रूप में नया राज्यपाल मिला है। वे अभी तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। लद्दाख में राधा कृष्णन माथुर की जगह लेंगे। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए इंडिया 24